6 के बच्चे हिंदी फर्स्ट मधुबन की बुक ओपन कर लें। चैप्टर 5 महात्मा गांधी। यह चैप्टर आपका एक कविता है और ये कविता महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई है। इस कविता में कवि ने महात्मा गांधी के जीवन के कुछ पहलू को कविता के माध्यम से उजागर किया है। वैसे तो महात्मा गांधी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं और अगर नहीं कुछ बाकी है, नहीं जानते हैं, तो इस कविता के माध्यम से आप जरूर जान जाएंगे। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जीवन, उनके आदर्श, उनका व्यवहार, उनकी मानवता अनुकरणीय है। विश्व के इतिहास में महात्मा गांधी का एक सर्वोच्च स्थान है और इसीलिए इतने आदरणीय हैं, इतने पूजनीय हैं। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी पूजे जाते हैं और इनकी ख्याति है। कुछ ऐसे ही इनके गुणों के कारण इनको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। तो आइए देखिए इस कविता के माध्यम से इनके किस तरह से गुणों का वर्णन किया गया है। चंदा सूरज भारत माँ का, जन आँखों का तारा, युग युग तक इतिहास लिखेगा गांधी नाम तुम्हारा। मतलब कवि इस लाइन में ये कह रहा है कि केवल चाँद सूरज और भारत माँ का ही नहीं, पूरे देश के, पूरे दुनिया के जन जन हर व्यक्ति के आंखों के तारे हैं। कौन? महात्मा गांधी। और युगों युगों तक महात्मा गांधी के बारे में लिखा जाता रहेगा और इतिहास लिखा भी गया है। स्वतंत्रता के लिए तुम्ही ने पहले देश जगाया, स्वतंत्रता की बलवेदी पर पहला कदम उठाया। अगर आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं तो ये पेशे से वकील थे जो साउथ अफ्रीका में वकालत किया करते थे। एक दिन वहाँ साउथ अफ्रीका में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उनको स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, मात्र इस कारण कि ये अश्वेत थे। उस दिन इस घटना के बाद महात्मा गांधी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि एक मानव को मानव से अलग इसलिए किया जा रहा है कि एक व्यक्ति गोरा है और दूसरा व्यक्ति काला है। तो वहीं इन्होंने प्रण किया था कि हम साउथ अफ्रीका को अंग्रेज़ों से मुक्त कराएंगे और उन्होंने साउथ अफ्रीका में आज़ादी की अलग जगाई। और वहाँ से जब ये भारत लौटे तो चूँकि भारत भी उस समय गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो इन्होंने यहाँ भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए देश को इन्होंने ही जगाया और उस आज़ादी के आंदोलन में पहला कदम महात्मा गांधी ने ही उठाया। लाखों कदम बढ़ चले केवल पाकर तेरा सहारा, युग युग तक इतिहास लिखेगा गांधी नाम तुम्हारा। जब महात्मा गांधी भारत में आए तो इन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की तो सिर्फ अकेले थे, लेकिन इनके विचारों, इनके सिद्धांतों, इनके कार्यों से प्रभावित होकर के लाखों लोग इनके साथ बढ़ चले। यानी आज़ादी की लड़ाई में इनके साथ हो लिए, लाखों कदम इनके साथ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें उन सभी को महात्मा गांधी का एक सहारा मिल गया कि ये हमारे नेता हैं या हमारे खेवनहार हैं। सत्य अहिंसा के व्रतधारी युग मानव आधार हो, भारत की डूबी नैया की तुम पावन पतवार हो, झेल प्रलयकारी झंझा। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे
महात्मा गांधी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करते थे, चाहे उसके लिए उनको कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। इसीलिए उन्हें महान महापुरुष कहा गया। और लोग यही सोचते थे कि यही हमारे भारत की डूबती नैया के खेवनहार है। और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। जो भारत के आज़ादी का इतिहास है उसमें महात्मा गांधी का योगदान अमूल्य है, अमूल्यनीय योगदान उन्होंने दिया है। जब वही प्रेम की धारा युग युग तक इतिहास लिखेगा, गांधी नाम तुम्हारा, छुआछूत का भूत भगा। देखिए, छुआछूत महात्मा गांधी ने ही दूर किया। मुझे एक कविता याद आ रही है कि महात्मा गांधी ने जो लिखी थी छुआछूत के बारे में, उन्होंने लिखा था कि जिसको लोग अछूत समझते हैं उनको अपने बराबर दर्जा नहीं देते हैं, न अपने साथ बैठने उठने देते हैं। उन्हीं के बारे में लिखा था कि यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का है कल्याण नहीं, तो यही कहेंगे मंदिर में बस पत्थर है भगवान नहीं। इस कविता के माध्यम से उन दिनों समाज में ये जो इतना बड़ा पाखंड किया गया था, उन्होंने इस कविता के माध्यम से उसे तोड़ने का एक प्रयास किया था और शायद वो प्रयास आज सफल भी हो गया। दलितों को गले लगाया। ये कविता से ही आपको लगा कि इन्होंने ये दलितों को गले लगाए कि ये दलित हैं लेकिन मानव हैं। त्रिशतों के बनबंधु और जो प्यासे लोग थे उनको सहारा दिया, अपना भाई बनाया। घाम को दी मृदुल शीतल छाया। देखिए कितना विरोधाभास है। घाम, ये आप समझते हैं धूप, इसको भी इन्होंने शीतल छाया दिया। कितने महान थे। इन्हीं धूप को भी शीतल छाया दिया। तो महात्मा गांधी का जीवन इतना विशाल है और इतना इन्होंने अनुकरणीय काम किए हैं कि आज भी उनके विचारों को पढ़ा जाता है और उससे प्रेरणा ली जाती है। तो इनके कुछ और जीवन पे प्रकाश डाला गया है। कवि ने इस पाठ में कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको शेष भाग बताएंगे।